मेरे बाबूजी ने राजनगर संघ की शाखा में भेजा, जो स्वर्गीय कन्हैयालाल पूर्वे थे उस समय में, जो पूरे जिले में ही नहीं दरभंगा कमिश्नरी में जा करके उन्होंने संघ को फैलाया। मैंने कभी गलत किसी कस्टमर से नहीं किया। समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग आए या देहात से भी लोग बहुत सारे आते हैं, तो मेरा यही सोच रहता है जो उनको अच्छा से अच्छा क्वालिटी, अच्छा से अच्छा सामान, मेरा आदेश रहता है मेरे वर्कर से भी, जो तुम किसी भी कस्टमर को वजन पक्का दो, तो मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलकर मैं समाज की सेवा करता हूं। और उनके आदेश पर जो समाज की सेवा करोगे तो भगवान की कृपा तुम पर होगी, तुम भी आगे बढ़ोगे, तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। इस ख्याल से हम समाज का सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेयर का चुनाव, वैसे अरुण जी हमारे परम मित्र में से हैं और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न भी किए वो। मैं उनसे विनती करता हूं कि एक बार आप हमको स्थान दें और केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रदेश नेतृत्व जो हमारे आला अधिकारी हैं, उनको मैं विनती करता हूं जो आप एक बार मौका दें, जो किस तरह से समाज को आगे बढ़ाने का काम अमरनाथ प्रसाद करेगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपको शाहिद कामरान। पेश है करवीर का एपिसोड नंबर 22 और हमारे साथ मौजूद हैं अमरनाथ प्रसाद। अमरनाथ प्रसाद जी के बारे में बता दूं आपको दर्शकों कि ये स्वर्ण व्यापारी हैं और ये मिथिलांचल ही नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि बिहार के सतह पर अगर बात की जाए तो इनका एक नाम आता है। और साथ ही प्रदेश भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। प्रदेश भाजपा से जुड़कर ये काफी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में रहने वाले ये राजनगर के, हम विशेष बात इनसे खुद करेंगे। दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप इनकी बातों को सुनें। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार अमरनाथ प्रसाद जी इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने, कितनी मेहनत रही इनकी, और विशेष देखिए। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान जी, हिंदुस्तानी मीडिया में। सर, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे का मतलब ये हो गया कि अपने पारिवारिक कुछ जानकारी दे दें। सबसे पहली बात है जो हमारे बाबूजी बहुत बड़े समाज सेवी थे और स्वर्ण व्यवसायी भी थे। उन्होंने बहुत सारा मंदिर बनाया। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय महादेव शाह जी, राजनगर। और बहुत सारे मंदिर बनवाए, पोखरा खुनवाए, रोड बनवाए, नाला बनवाए, और बहुत सारे सामाजिक जो काम होते थे, यज्ञ हवन या मंदिर वगैरह का जो भी बनाना होता था, उनमें उनका बहुत सारा सहयोग भी रहता था। सामाजिक में गरीब, दीन दुखी जो भी उनके यहाँ पधारते थे, उनका वो सम्मान करते थे। तो मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलकर मैं समाज की सेवा करता हूँ। और उनके आदेश पर जो समाज की सेवा करोगे तो भगवान की कृपा तुम पर होगी, तुम भी आगे बढ़ोगे, तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। इस ख्याल से हम समाज का सेवा कर रहे हैं। सर, बिजनेस की बात की जाए और जिस बिजनेस में आप हैं, स्वर्ण के लाइन से जुड़े हुए आप हैं, मेरा मानना है कि बिहार लेवल पर आप काफी जाने जाते हैं। शहर में जहां जाए चप्पा चप्पा पे आपका पोस्टर लगा हुआ होता है। लोग कहते भी हैं, इसलिए कि ये भी सुनने में आया है कि आप गरीबों की मदद भी काफी करते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी बेटी की शादी है तो उसे इंस्टॉलमेंट वगैरह पे भी आप जो है जेवरात जो है ऑर्नामेंट्स आप प्रोवाइड करवाते हैं। क्या सच्चाई है इसके अंदर? करते हैं, सहायता भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मेरी पहचान मेरी शुद्धता है। मैंने कभी गलत किसी कस्टमर से नहीं किया। समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग आए या देहात से भी लोग बहुत सारे आते हैं, तो मेरा यही सोच रहता है जो उनको अच्छा से अच्छा क्वालिटी, अच्छा से अच्छा सामान, मेरा आदेश रहता है मेरे वर्कर से भी, जो तुम किसी भी कस्टमर को वजन पक्का दो और पक्का बिल के साथ जीएसटी बिल दो। इसलिए जीएसटी में सोना चांदी खरीदने से वो बहुत ही सस्ता होता है। अच्छा, बहुत सस्ता रहता है। कैसे? इसलिए कि जैसे अभी 2 नंबर का जो भाव होता है, जैसे 60,000 रुपया भाव है जी, और 1 नंबर का भाव है तो 56,500, 56,000 ये चल रहा है। मतलब 3,000 4,000 का अंतर रहता है। तो जीएसटी में लेने से कस्टमर को भी सुविधा होती है। तो भाई जीएसटी है, हमको जीएसटी देना पड़ेगा। तो भैया आप जो जीएसटी कस्टमर से लेंगे तो आपको इनपुट भी मिलेगा
सरकार का भी जो है घर में टैक्स बढ़ेगा, सरकार मजबूत होगी। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए सभी बिजनेसमैन को, और कस्टमर को भी पक्का में सोना लेना चाहिए, चांदी लेना चाहिए, डायमंड लेना चाहिए, जो उनको भी सस्ता में मिलेगा। सर एक चीज जानना चाहेंगे कि आप भाजपा से कब जुड़े और भाजपा से जुड़कर आप सियासत में आने का उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। लगभग 40 साल पहले मेरे बाबूजी ने राजनगर संघ की शाखा में भेजा, जो स्वर्गीय कन्हैया लाल पूर्वे थे उस समय में, जो पूरे जिले में ही नहीं दरभंगा कमिश्नरी में जा करके उन्होंने संघ को फैलाया, विस्तारित किया। और मेरा उम्र था उस समय 10 साल का, 40 साल पहले की बात बता रहा हूं। और उसके बाद मैंने लगभग 15-20 वर्षों तक संघ में काम किया, आरएसएस में काम किया, संगठन को मजबूत किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हमारे पास आए बाबूजी के पास, जो इस लड़का को हमारे लिए आप दे दीजिए, भाजपा में ज्वाइन करा दीजिए, जो भाजपा का भी मजबूती आएगा और समाज में अच्छा अच्छा काम भी होगा और आगे जाकर के समाज के लिए ये लड़ेगा। इस ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय महादेव शाह जी, उन्होंने हमको आदेश दिया तो तुम जाओ और इस माध्यम से ज्यादा हो सके समाज की सेवा करना। सर तो पापा के कहने पे आप समाज पार्टी से भी जुड़े, आप समाज सेवा करते आ रहे हैं, आप अभी भी कर रहे हैं। मेरा ये मैं जानना चाह रहा था कि क्या जो भाजपा है, जैसे चुनाव होना है अभी 2024 में, आप जैसे बताया कि 10 साल की उम्र से आप आरएसएस से जुड़े और इसका मतलब है कि 40 साल हो गया। 40 कभी आपने टिकट मिला आपको पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं बाहुबली से जो विधायक का चुनाव है वो मैंने लड़ा हूं 2019 में। किस पार्टी की टिकट पे? लोजपा से लड़ा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर मैं वहां गया और भारतीय जनता पार्टी लोजपा एक ही साथ था। और फिर बाद में मुझे बहुत लोगों ने प्यार दिया, लोकप्रियता बढ़ी, मुझे लगभग 15,000 वोट आया, वो भी अपने विधानसभा से नहीं, बाहुबली विधानसभा, जी बाहुबली विधानसभा से मैंने वहां लड़ा और लोग मुझे बहुत प्यार दिए, वोट भी दिए, लेकिन मैं नहीं जीत पाया। और आगे भी मौका है, आगामी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी के लिए मैं, सब समाज हमारे साथ है और चहुमुखी विकास के लिए ये चारों तरफ जो समाज है मेरा झंझारपुर लोकसभा का, वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं जो आप लड़िए और इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि समाज अभी बहुत पीछे जा रहा है। मतलब कि झंझारपुर लोकसभा से आप इच्छा रखते हैं? जी 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 जी। सर एक चीज बताया आपके, जिस तरीके से आपने काम किया है, समाज का सेवा किया है, हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, बहुत लोग नाम लेते हैं आपका, बगैर जात पात के आप हर जगह पहुंचते हैं। पिछले दिनों एक आग लग गई थी, आग लगने में एक मुस्लिम लड़का मर गया था, उसके बारे में भी आपने वहां जाकर जो भी होता है हमदर्दी दिखलाया था आपने। तो मेरा कहना यह है कि पार्टी डायरेक्ट रूप पे, मतलब बीजेपी जो पार्टी है आपकी, वो डायरेक्ट रूप पे टिकट आपको दे रही है इस बार? मुझे विश्वास है, जो मेरा क्रियाकलाप है, समाज के प्रति जो मेरी रुझान है और चहुमुखी विकास का जो सोच है, और जो मैंने सामाजिक विकास का काम किया है, चाहे रोड बनाने का काम हो, चाहे नाला बनाने का काम हो, चाहे मंदिर बनाने का काम हो, चाहे मस्जिद में बनाने का मेरा सहयोग हो, मैं चहुमुखी विकास के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कहते हैं पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करता हूं, मुझे तो बस इस समाज को आगे बढ़ाना है और सभी जातियों ने एकजुट मिलकर के हमें सहायता दिया है, हमें वोट दिया है, तो मैं उस समाज के लिए अपना तन मन धन और हृदय से उनकी सेवा करूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। सर एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, उसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी देखा जाए हमेशा घमासान होती है टिकट के वक्त में। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, नगर निगम चुनाव चल रहा था, नगर निगम चुनाव की बात करें तो कई लोग भाजपा से खड़े थे और भाजपा के खुद को भाजपा का उम्मीदवार या भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बता रहे थे। हालांकि मैं बता दूं आपको कि भाजपा के वाकई कर्मठ कार्यकर्ता थे वो लोग,
लेकिन जब मीटिंग हुई एक जगह मधुबनी शहर में ही, वहां पर आपस में ही देखा गया कि फूट पैदा हो गया और तथाकथित तौर पर भाजपा समर्थक उम्मीदवार घोषित किया गया, मेयर के उम्मीदवार को भी और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार को। हालत ये हुई कि दोनों उम्मीदवार हार जाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा कहीं न कहीं इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाती है। तो सर इस पर क्या जवाब होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो बहुत बड़ी सवाल आपने कर दिया है। भाजपा के जो भी यहाँ जिला अध्यक्ष जी हैं, उनको नॉमिनेशन से पहले इस चीज का बात करना चाहिए था। संजय झा को नहीं, शंकर झा जी। शंकर झा जी, उन्होंने बहुत गलत काम किया है, जो नॉमिनेशन के बाद उन्होंने इस तरह का वो व्यक्तिगत चुनाव। हाँ, इल्जाम भी है। मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उनको बचाना चाहिए, एक एक व्यक्ति को प्यार करना चाहिए, एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहिए, और वो कार्यकर्ता को बढ़ाने का काम उनको करना चाहिए। आगे बहुत सारा चुनाव है, हम लोग लगभग देख रहे हैं 4 चुनाव हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव श्री सुमन महासेठ जी यहाँ से लड़े हुए थे, सनोफ मल्लाह का, उनकी बहुत जबरदस्त हार हुई है। उसके बाद जिला परिषद का चुनाव देख सकते हैं आप, उनकी भी हार हुई है। जी, जो गुलाब बिंदु यादव जी। उसके बाद एमएलसी का चुनाव देख सकते हैं आप, उसमें भी जबरदस्त हार हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं मेयर का चुनाव। वैसे अरुण जी हमारे परम मित्र में से हैं और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न भी किए वो, और बहुत गाढ़ा संबंध है, और आज वो जीते हैं। मुझे उम्मीद है जो मधुबनी जिला का कायाकल्प भी होगा, और यहाँ जो जाम की जो बहुत जबरदस्त असुविधा हो रही है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा सबसे पहले तो जो जहां कंजस्टेड इलाका है, जहां जाम बराबर हो रही है मधुबनी मेन टाउन में, उस चीज को क्लियर करेंगे तो उनका और नाम जस आगे बढ़ेगा, और समाज के विकास के लिए वो जीत करके आए हैं और समाज ने उनको वोट दिया है, तो उनको आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। और कुछ देर पहले भी उनसे फोन से बात हुई है, वो हमें बहुत मानते हैं और कई बार भी वो हमारे यहाँ आए भी हुए हैं। इस ख्याल से उनसे मेरा गहरा संबंध है, एक भाईचारा का एक रिश्ता है, और हमें विश्वास है जो मधुबनी जिला को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा अपना सोच है। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के नेता आप हैं, और अगर जिला लेवल की बात की जाए तो जिला बोलता हूं तो मुझे लगता है छोटा है आपके लिए, इसलिए कि मिथिलांचल बोलूं, बिहार बोलूं तो अच्छा लगता है, लेकिन जिला में भी बच्चा जानता है आपको। जी, जानता है। बच्चा जानता है, लेकिन प्रदेश के जो नेता है आपके भाजपा के, उनको यह बात कैसे एहसास होगा कि अमरनाथ जी इज ए परफेक्ट पर्सन, ये कैसे मालूम होगा उनको कि उनको अगर उम्मीदवारी मिलती है तो परफेक्ट आदमी होगा? आप अपने जो प्रदेश के नेता हैं, सेंट्रल के नेता हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो हिंदुस्तानी जो मीडिया है आपका, ये आगे बढ़ा सकता है, और यहाँ के जो भी अधिकारी लोग हैं वो भी आगे बात कर सकते हैं, जो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अमरनाथ प्रसाद कृत संकल्पित है, जो अपना जान प्राण भी दे सकता है, जो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज के विकास के लिए, इस समाज के बच्चे के लिए, इस समाज के बहन के लिए। यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा देख लीजिए आप, ये सुविधा क्या है, यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है। आप जाइए तो वहां डॉक्टर नहीं मिलेगा, और वहां जाने के बाद एक ही डॉक्टर पैर का भी इलाज कर रहा है, हड्डी का भी इलाज कर रहा है, हार्ट का भी इलाज कर रहा है, माथा का भी इलाज कर रहा है, आंख भी देख रहा है। ये क्या व्यवस्था है भाई? आप जो यहाँ के नेता बने हैं, किस लिए नेता बने हैं? आपको केवल आरती उतारने के लिए नेता नहीं बनाया गया। इस जिला ही नहीं, इस कमिश्नरी की बात कर रहा हूं मैं किसी पर्टिकुलर खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। आप जो इस समाज के लिए आगे उतरे हैं, आज प्रशासनिक व्यवस्था देख लीजिए आप, शराब आपका जो है घर घर बिक रहा है, सरकार को करोड़ों का क्षति हो रहा है। क्या जरूरी था इस पर प्रतिबंध लगाने का? यदि प्रतिबंध लगाए तो उसको नहीं बिकने दीजिए ना, ये मर्दगानी हुई। ये नीतीश सरकार जो है बहुत ढुलमुल सरकार है,
ये पलटू राम की महत्वाकांक्षा इतनी आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री बनने की, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जो गरीब हमारे जो गरीब दुर्बा है, जो मेरा यहाँ समाज है, वो लुटा रहा है, रोड रॉबरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, चीना चोरी हो रहा है। अमरनाथ जी, आप तो अभी बोल रहे हैं नीतीश जी के बारे में, कल फिर वो चले जाके बीजेपी में। देखिए भाई साहब, यदि मेरा भाई है तो मैं उनको भाई की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन उसका चाल चलन अगर गड़बड़ हुआ तो उन्हें मैं त्याग सकता हूं, उन्हें मैं भीतर करवा सकता हूं। गलत करेगा तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। तो आज नीतीश जी गलत कर रहे हैं, कल जो है उनको बहुत भारी पड़ेगा। आज देख लीजिए लालू जी का, देख लीजिए बार बार जेल जा रहे हैं, बार बार जेल से आ रहे हैं, बीमारी का जो है बहाना कर रहे हैं, और फिर जो है 17 पार्टियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, गुल खिला रहे हैं। देश कहां जा रहा है? आज मोदी जी को देख लीजिए आप, पूरे विश्व में अपना परचम फैला रहे हैं, भारत को गुरु के स्थान पर ले जा रहे हैं। अमरनाथ जी, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मैं चाहूंगा आप अभी से ही अपील करें यहाँ के जो आपके क्षेत्र के लोग। मैं झंझारपुर के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी देवतुल्य मतदाता हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि एक बार आप हमको स्थान दें, और केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रदेश नेतृत्व जो हमारे आला अधिकारी हैं, उनको मैं विनती करता हूं जो आप एक बार मौका दें। जो किस तरह से समाज को आगे बढ़ाने का काम अमरनाथ प्रसाद करेगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। जो समाज के लिए और समाज के विकास के लिए, समाज के चहुमुखी जो विकास हो, उसके लिए सोचने के लिए क्या करना पड़ता है, दिन रात इकट्ठा कर देंगे, अपना जान लगा देंगे, अपना जिंदगी लगा देंगे, और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आपने समाज सेवा के साथ साथ सियासत, क्या आपको विरासत में मिली थी? समाज सेवा तो मिला विरासत में आपको? समाज सेवा तो मेरे बाबूजी का देन है, वो विरासत हो गया। विरासत क्या कहें, उनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। लेकिन देख लीजिए भाई साहब, धन की 3 गति होती है। आप अगर धन का किसी सामाजिक खर्च में, किसी मंदिर में या किसी और संस्थान में नहीं लगाते हो तो धन की 3 गति होती है। पहले तो आप दान कीजिए, और आपका दान अगर सफल रहा तो उसको आप भोग कर सकते हैं। अगर आप दान नहीं करें तो भोग आप नहीं कर सकते हैं, और दान नहीं करेंगे तो आपको भोग नहीं होगा, और अंत में वो संपत्ति जो है सो नाश हो जाएगा। और यह संपत्ति कोई लेकर के नहीं गया है, ये मेरी पत्नी का सोच है, मेरे बाल बच्चे का सोच है। मेरी पत्नी कहती है जो आप राजनीति का पैसा, 1 पैसा भी दुकान में या संपत्ति 1 पैसा भी आपके घर में नहीं आना चाहिए। और मेरा भी यही सोच है, जो 1 पैसा भी मेरे घर में और दुकान में वो संपत्ति नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मुझे सजा मिलना चाहिए, और ये मैं करके दिखाऊंगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, समाज को विकास के लिए, समाज के प्रतिष्ठा के लिए मैं अपना जान लगा सकता हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, अमरनाथ प्रसाद जी थे। मैंने तो इनका तारुफ कराया था कि एक बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन के साथ साथ भाजपा से, प्रदेश भाजपा से जुड़े हुए हैं। जब इनकी बातों को मैंने सुना और जाना तो मुझे लगता है कि आप दर्शकों को भी शौक होगा। दौलत वही अच्छी होती है जिससे दूसरे का फायदा हो। अगर आपके पास दौलत है और आपके दौलत का सुख अगर आपके गांव के लोगों को, गरीबों को, अगला पछड़ा को नहीं मिला तो उसका क्या फायदा हो सकता है। आप अमरनाथ जी के इन बातों से सीख लीजिए, ताकि हो सकता हो इनकी बातों पर चलकर कल आप भी अमरनाथ प्रसाद बन सकते हैं। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। फिर मिलते हैं किसी और के साथ। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।